जय श्री राम। आप सभी को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण शुरू किया था। इसीलिए इसी तिथि पर गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गायों के संग खेला करते थे और उन्हें गायों से बहुत प्रेम था। इसीलिए जिस दिन से भगवान ने गायें चराना शुरू किया था, उस दिन गायों की पूजा कर कर गोपाल अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल वर्ष 2024 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर को रात 11:56 पर होगी और वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 9 नवंबर को रात 10:45 पर होगा। ऐसे में गोपाष्टमी का यह पर्व 9 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन लोग सुबह उठकर गाय की पूजा करते हैं एवं अपने सामर्थ्य अनुसार व्रत भी करते हैं। इस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा करी जाती है। प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निर्वृत होकर स्नान के बाद गाय और उनके बछड़ों को स्नान कराया जाता है व उनके ऊपर मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गाय को सजाकर उसकी धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा की जाती है एवं आरती उतारी जाती है। आइए सुनते हैं गोपाष्टमी की पौराणिक कथा। जब भगवान श्री कृष्ण छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन वे माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। माता यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान अपनी तोतली सी आवाज में बोले कि अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया बोली, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने के लिए उनके पास पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। पर भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब लल्ला नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौ चरण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौ चराने की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय जो कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है और उसी दिन भगवान ने गौ चराना आरंभ किया। वह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी की थी और इसी कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने गौ चराने जाने से पहले अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया। वह बोले, यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन रहे उन्होंने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गायें और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान और उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गायन करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने वन में प्रवेश किया और तभी से भगवान की गौचारण की लीला आरंभ हुई। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती और वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन जाता। जय हो श्री कृष्ण भगवान की, जय हो गौ माता की।